अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड क्लॉट्स के बारे में कि कैसे हम अपने जिस्म के अंदर ही ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट कर सकते हैं और ये ब्लड क्लॉट्स हमारे जिस्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं और इनकी वजूहात क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं काजेज़। दोस्तों हमारे जिस्म में ब्लड एक ख़ास मकदार में मौजूद होता है और मुख्तलिफ़ कंपाउंड से मिलकर बनता है, जिनमें RBCs, WBC, प्लेटलेट और प्लाज़्मा वगैरह शामिल है। लेकिन जब किसी भी वजह से हमारे जिस्म के अंदर प्लाज़्मा कम हो जाता है तो हमारा ब्लड जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट्स की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। या किसी और मेजर बीमारी की वजह से हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों ब्लड क्लॉट्स बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकता है। जिस तरह अगर दिमाग में कोई ब्लड क्लॉट्स चला जाए तो इसकी वजह से हमें स्ट्रोक यानी कि फालज का अटैक हो सकता है, जिससे हमारी फुल बॉडी पैरालाइज या बॉडी का हाफ हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। ये भी बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर दिल में ब्लड क्लॉट्स चला जाए तो इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, और अगर किसी मेजर आर्टरी या वेन में चला जाए तो पूरे बॉडी फंक्शन को मुतासर कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ आप 10 से 15 दिनों में आपकी बॉडी से मुकम्मल ब्लड क्लॉट्स का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही सस्ता और आसान है, जिसमें आपने लहसुन यानी कि गार्लिक के 3 दाने लेने हैं। दोस्तों ये लहसुन आप कोई भी ले सकते हैं, देसी ले सकते हैं, चाइना वाला ले सकते हैं या वाइट लहसुन, इसमें कोई भी लहसुन चल सकता है। तीनों का बेसिक फार्मूला एक ही होता है। और उन्हें एक बर्तन में डाल दें, जिसमें 1 कप पानी का डाल लें और इसको 5 मिनट तक बॉईल करें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसको नीचे उतार लें और नीम गर्म इसको पीना शुरू करें। दोस्तों ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपके बॉडी से बिल्कुल ब्लड क्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों इस इलाज को अगर आप और तेज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप एक लीमू ऐड कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपको थायराइड का कोई मसला ना हो, यानी कि हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड या गले का कोई मसला ना हो तो आप इसमें लीमू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गला ख़राब है या आपका कोई इस तरह का मसला है तो आप इसमें लीमू ऐड ना करें। दोस्तों इस इलाज के साथ आपने कुछ परहेज़ भी करने हैं जो कि आपको इस इलाज के अंदर बहुत ही मददगार साबित होंगे। इनमें नंबर 1 पर आता है खाना 50%, यानी कि आपने अपना खाना जहां पे आप 100% खाना खाते हैं वहां पे आपने 50% खाना कर देना है, ताकि जिसम में मेडिसिन अच्छे तरीके से काम कर सके। और कोशिश करें कि दोपहर को खाना ना खाएं, क्योंकि ये सुस्ती और काहली पैदा करता है। क्योंकि आजकल हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते और सारा दिन मोबाइल से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी एफर्ट कम होती है और खाना अच्छी तरीके से हजम नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से हम ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं, हमारे जिस्म में LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से आपको चाहिए कि आप खाना अपना 50% कर दें, दोपहर का खाना आप स्किप कर दें सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए। दोस्तों इसके अलावा आपने ठंडा पानी, चावल, कस्टर्ड, खीर, दूध, ये सारा 15 दिन के लिए आपने बंद कर देना है। दोस्तों ये परहेज़ सिर्फ 15 दिन के लिए है, ताकि आपके बॉडी से फुल ब्लड क्लॉट्स को ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों इस इलाज से आपका ब्लड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपका ब्लड थोड़ा सा थिन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाए तो उससे और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन बन सकती हैं। दोस्तों इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।